ओहो, ये बाबा जानता था पगला गया रे बाबा, जानता भड़ा गया रे बाबा, इसको कुछ करो रे। तो इसीलिए लोग जाके हाई कोर्ट में बोल रहे हैं जुबान बंद कर दो। कैसे जुबान बंद कर दे? हम आपका ये बंद कर दें तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है? हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो गलत हो रहा है? हम हर मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, हम तो उसी मूवी को पसंद करेंगे जो देश के हर राज्यों से आए। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से जो लड़के जाते हैं उनको हम समर्थन देंगे। रितेश देशमुख को अगर इतना ही पसंद है चक्रवर्ती, तो एक काम करें, लिटमस टेस्ट कर ले। एक साइंस का वर्ड है लिटमस टेस्ट, यानी कि आप रितेश देशमुख और चिया चक्रवर्ती आइए, एक मूवी लेके आइए और जनता के बीच दे दीजिए। जनता उसको कैसे बांटती है और उसको कैसे सम्मान देती है, कैसे इज्जत देती है, उनको आप पता चल जाएगा। क्योंकि जनता मूवी देखेगी ना, कि रितेश देशमुख की वाइफ देखेंगी रिया चक्रवर्ती, आज इनको हाथों हाथ लोग उठा रहे हैं। तो एक बेहतर एक काम करें, जितने प्रोड्यूसर हाउस हैं मुंबई में, उसमें रिया चक्रवर्ती का मूर्ति बनवा लीजिए, लगाइए आप लोग, सब लोग अपने अपने घर पे, अपने अपने प्रोड्यूसर हाउस में, पता चल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि मुंबई में उनको चुनाव लड़वा दीजिए, सोनिया सेना की पार्टी से उनको टिकट दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे दे, जनता बता देगी कि कितने बेहतरीन इंसान है। मुंह से तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जनता जनार्दन के पास जो मैसेज डिलीवर हुए हैं वो सत्य है। मैं कैसे मान लूं? चिया संस्कारी हैं, माने 80 साल के बूढ़े के छाती पे सर रख के रो रही हो और तुम्हें लड़का नहीं मिला। इसमें क्या कमी है मेरे स्मार्ट भाई में? इनमें क्या कमी है? लेकिन तुम जाके महेश भट्ट के रहने चली गई, अपने आप को संस्कारी बोल रही हो, हम कैसे मान लें? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं वेद तिवारी और हम यहाँ पे जंतर मंतर पर आए हुए हैं। बात करेंगे उस गैंग की जो कल से एक्टिव हो गया है और हाई कोर्ट पहुंच गए हैं सलमान खान, शाहरुख खान और करण जौहर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे अगर हम रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती ने यह कहा है कि जो भी उनके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। और ताज्जुब वाली बात यह है कि आज तक जो सितारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ उन्होंने बोला था और आज वो रिया चक्रवर्ती के लिए ये बोलते हैं मोर पावर टू यू, और सच्चाई की ताकत कभी झुक नहीं सकती। तो हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की, तो इन्हीं सारे मुद्दों पे वेद सर से बात करेंगे। सर, जैसे कि रितेश देशमुख ने आज तक कभी मुंह नहीं खोला था उनके लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और आज वो ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, इसलिए साथ है ना कि जैसे चिया बाहर निकली है तो चीलम डिलीवर कर दी है। आज चीलम की पार्टी होती है, गांजे की पार्टी होती है, चरस की पार्टी होती है। तो जैसे वो माल है ना, वो पहुंच गया है। अब माल पहुंचने के बाद असर करना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा होगा 34 प्रोड्यूसर हाउस पहुंच गए हैं दिल्ली में, उन्होंने फाइल कर दिया क्योंकि दवाई पहुंच गया है, चीलम गांजा पहुंच गया है। उसके बाद अब ऋतिक रोशन आए हैं, रितेश देशमुख आए हैं। और रितेश देशमुख को अगर इतना ही पसंद है चक्रवर्ती, तो एक काम करें, लिटमस टेस्ट कर ले। एक साइंस का वर्ड है लिटमस टेस्ट, यानी कि आप रितेश देशमुख और चिया चक्रवर्ती आइए, एक मूवी लेके आइए और जनता के बीच दे दीजिए। जनता उसको कैसे बांटती है और उसको कैसे सम्मान देती है, कैसे इज्जत देती है, उनको आप पता चल जाएगा। क्योंकि जनता मूवी देखेगी ना, कि रितेश देशमुख की वाइफ देखेंगी। कौन देखेगा? बॉलीवुड के प्रोड्यूसर नहीं देखेंगे ना, जनता जनार्दन देखेगी। और जनता जनार्दन जानती है कि चिया कितनी साफ है, चिया कितनी शुद्ध है, जनता जानती है। लेकिन जिस तरह का लगातार, अब देखिए क्या है, चिया 50 ड्रग्स पैडलरों के संपर्क में थी, 50। और जो लोग समझ रहे हैं कि भायखला जेल से योगा करा के जो निकली हैं रिया चक्रवर्ती, आज इनको हाथों हाथ लोग उठा रहे हैं। तो एक बेहतर एक काम करें, जितने प्रोड्यूसर हाउस हैं मुंबई में, उसमें रिया चक्रवर्ती का मूर्ति बनवा लीजिए, लगाइए आप लोग, सब लोग अपने अपने घर पे, अपने अपने प्रोड्यूसर हाउस में, पता चल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि मुंबई में उनको चुनाव लड़वा दीजिए, सोनिया सेना की पार्टी से उनको टिकट दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे दे, जनता बता देगी कि कितने बेहतरीन इंसान है। मुंह से तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जनता जनार्दन के पास जो मैसेज डिलीवर हुए हैं वो सत्य है। मैं कैसे मान लूं? चिया संस्कारी हैं, माने 80 साल के बूढ़े के छाती पे सर रख के रो रही हो और तुम्हें लड़का नहीं मिला। इसमें क्या कमी है मेरे स्मार्ट भाई में?
इनमें क्या कमी है? लेकिन तुम जाके महेश भट्ट के रहने चली गई, अपने आप को संस्कारी बोल रही हो, हम कैसे मान लें? आप पापा, और ऊपर से बोला जाता है कि शुगर डैडी। मैं पहली बार वर्ड सुन रहा हूँ, शुगर डैडी, सॉल्टी डैडी, स्पाइसी डैडी, चटकदार डैडी, मसालेदार डैडी। अरे भाई, माने तुम जितना भी डैडी का नाम निकालोगे हम मानते जाएं। माने वाह, माने तुम कुछ भी करो, तुम लोग हम सबको बेहतरीन माने। हमने लगातार काउंटर अटैक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, हमने बाउंस बॉल फेंकना शुरू कर दिया, तो आप डरना शुरू हो गए। आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि तिवारी भैया अपमान कर रहा है बॉलीवुड को। हम अपमान किसी का नहीं कर रहे हैं। आज तक तिवारी भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफत नहीं बोले, आज तक तिवारी भैया कैटरीना कैफ के खिलाफ ही नहीं बोले, आज तक तिवारी भैया ऋतिक रोशन के बारे में गलत नहीं बोला, आज तक तिवारी भैया दादा साहब फाल्के, पूजनीय दादा साहब फाल्के के बारे में गलत नहीं बोला, आज तक तिवारी भैया कभी राकेश रोशन जी के बारे में तिवारी भैया गलत नहीं बोला, आज तक तिवारी भैया सुनील दत्त जी के बारे में गलत नहीं बोला। हम तो गलत उसी को बोलते हैं जो गुनहगार हैं, जो गलत हैं, जो कुकर्मी हैं। बहुत सारे मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया कि बहुत सारे मैंने अभिनेताओं पे सवाल किया है, बच्चन साहब पे सवाल किया है। बच्चन साहब पे ये पूछ रहा था कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर पे सवाल नहीं किया था। मैंने जया चाची पे सवाल किया था कि थाली और चम्मच के बारे में, लेकिन उनके कैरेक्टर पे सवाल नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत पूजनीय अच्छी बात है। लेकिन ये जिस तरह के रवैया आप लोग कर रहे हैं कि बॉलीवुड का मतलब ये नहीं है शाहरुख, सलमान, सैफ अली, बोनी कपूर, ये नहीं है करीना कपूर, तैमूर, ये नहीं है बॉलीवुड का परिभाषा। बॉलीवुड का परिभाषा बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली का एक बेटा है आयुष्मान खुराना, हरियाणा का बेटा है राजकुमार राव, बिहार के पंकज त्रिपाठी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो बॉलीवुड का मतलब किस? तीन खान। सर, अगर रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती के लिए एक तरफ बॉलीवुड में से तमाम एक्टर हैं जो उनका सपोर्ट करने के लिए बाहर आ गए हैं, और कुछ मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कल आपने देखा होगा जो 34 प्रोड्यूसर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, उसके बाद जो आधे चैनल वाले हैं वो खुश हो रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं। देखिए, इसलिए खुशी मना रहे हैं कि केबीसी, आप बिग बॉस, ये दो चीज़ें का ऐड मिलना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा रिपब्लिक पे, टाइम्स नाउ पे, इन पे ऐड नहीं आ रहे हैं बिग बॉस के। केबीसी का ऐड किस पे आ रहा है? खाज तक, घी न्यूज़, लेबीपी, इन तमाम पे आने लगा, क्योंकि उनसे डील हो गया है कि तुम मुझे सुशांत को बदनाम करो और मैं तुम्हें ऐड दूंगा। ऐड के बदले में क्या? केबीसी, ये वो ऐड लीजिए आप, लेकिन आपको सुशांत को बदनाम करना होगा, सुशांत को गलत साबित करना होगा। लेकिन सुशांत को आप गलत बोल देंगे, लेकिन जनता जनार्दन के तो गले में उतर गया है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, दिशा बहन के साथ अन्याय हुआ है, कंगना बहन के साथ अन्याय हुआ है। हम बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, मतलब कि हम ही कुछ बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल सेट करूंगा। रणबीर, जो लिपिका के हस्बैंड हैं, हाफ माइंड, लिपिका के रणबीर सिंह, जो ऊपर शर्ट नीचे घंगड़ा चोली दुपट्टा कुछ भी पहन लेते हैं, तो उन पे मुझे सवाल है कि उन्होंने कहा था खुद, पत्रकार महोदया, कि मेरे साथ भी कास्टिंग काउच हुआ था, यानी कि लड़कों के साथ भी कास्टिंग काउच होता है वहां पे। तो कौन वो आदमी है? करण जहर। और भी लोग हैं जो लगातार लड़कों को नोचते हैं। लड़की को तो नोचा हो ही चल रहा है, लड़कों को भी नोचा जा रहा है। तो आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि उस तरह का बयान क्यों दे रहा है वो? सवाल हो रहा है देश के लोगों पे। आप सब लोग पोल खोल रहे हैं ना। जिया खान लगातार नोची गई, सुसाइड कर ली, उसको बोला कि सुसाइड कर लिया, लेकिन उसको मारा गया था, मारने के लिए प्रेरित किया गया था। वो तो सच कुछ बोल रही थी, लेकिन वो सही, सब कुछ सही था। लेकिन सवाल है कि जब हम उन चीज़ों पे विवेचन करते हैं, जब हम उन चीज़ों को जनता जनार्दन के सामने लेके आते हैं, तो हम गलत हो गए। आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे सवाल करो, कठुआ गैंग रेप पे बोलो, JNU पे गलत काम हो रहा है उस पर समर्थन करो, वो सब कुछ सही है। लेकिन हमने जब सवाल पूछा तो आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप तो गलत कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं,
आप कीचड़ फेंक रहे हैं, हम कीचड़ नहीं फेंक रहे हैं, हम कीचड़ उसी पे फेंक रहे हैं जो कीचड़ के लायक है। हम गोबर उसी पे फेंक रहे हैं जो गोबर के लायक है। हम गुह उसी पे फेंक रहे हैं जो गुह के लायक है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एक्टरों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारा रिस्पेक्ट। मैं क्या नाम है, संजय दत्त के माता पिता हैं जो नरगिस दत्त और सुनील दत्त, बेहतरीन अदाकार थे। नरगिस मैडम इतनी अच्छी कलाकार थी, उनको तो हम सम्मान करते हैं। हम तो सवाल उस पर कर रहे हैं जो गुनहगार हैं। मैंने तो संजय दत्त पे सवाल किया है कि संजय दत्त गलत किया, तभी तो हम सवाल कर रहे हैं। हमने तो गोविंदा पे सवाल नहीं किया है, कपिल शर्मा पे हम सवाल किए। कपिल शर्मा ने मजाक उड़ाया था। जो गलत करेगा उसी पे सवाल करेंगे। हम चीलम गांजा नहीं फूकते हैं। चीलम गांजा जो फूकते हैं वो साबित हो रहा है। प्रोड्यूसर हाउस पहुंचे 34 लोग पहुंचे हुए हैं। अब वो साबित कर रहे हैं कि क्या नाम है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। आप कुछ भी कीजिए, माने आप ऐसे ऐसे गाने लेके आइए जिसको समाज नहीं दे सकता। पी लूं तेरे नीले नीले नैनों की कसम, लिप्स लॉकिंग 15 मिनट का चलता है मूवी पे, वो सब कुछ सही है। आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं कि ऊपर शर्ट और नीचे घाघरा चोली, वो अच्छा कर रहे हैं। आप 6 गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। आप बीबी की स्वैपिंग करते हैं, वो सही बात है। आप जब मन करता है किसी बीबी को छोड़ते हैं कि उसको लेके आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो आप लास्ट सवाल कि अभी आपने जो 34 प्रोड्यूसर्स का नाम लिया है, ये हाई कोर्ट जो पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है कि जो इन्होंने स्टेप लिया है इसके बाद जनता इनका बहिष्कार नहीं करेगी? जो ये अपील करना चाहते हैं जनता से, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो अक्षय कुमार ने अपनी वीडियो लाई थी और वो ये कह रहे थे कि हमें अफसोस है सारी चीज़ों पर। जितने भी हथकंडे इन लोगों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, क्या देश की जनता इन्हें अपनाएगी इन सारी चीज़ों के बाद? देखिए पत्रकार महोदया, पहले अक्षय कुमार को लॉन्च किया गया था मिसाइल नामक, अक्षय कुमार नामक मिसाइल लॉन्च किया गया था कि जनता क्या पता आपका चाटना शुरू कर दे। जो जग गई है जनता, क्या पता आपके प्यार में आके डूब जाए। लेकिन उनका बस नहीं चला। लोगों ने भर भर के HD क्लैरिटी वाली गाली अक्षय कुमार को सुना दिया। ट्विटर पे मैंने पढ़ा था, साथ में उनके जहाँ भी मौका मिला उन पे सबको बुलवा दिया। तो अब हुआ क्या कि अब ये लोग समझ गए कि ओहो ये बाबा जानता था पगला गया रे बाबा, जानता भड़ा गया रे बाबा, इसको कुछ करो रे। तो इसीलिए ये लोग जाके हाई कोर्ट में बोल रहे हैं जुबान बंद कर दो। कैसे जुबान बंद कर दे? हम आपका ये बंद कर दें तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हम OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो गलत हो रहा है। हम हर मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, हम तो उसी मूवी को पसंद करेंगे जो देश के हर राज्यों से आए। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से जो लड़के जाते हैं उनको हम समर्थन देंगे। हम समर्थन उन्हीं को नहीं देंगे जो करण जौहर के झोली से निकला हो, जो खान ब्रदर्स के झोली से निकला हो। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो हरियाणा से जाए, जो बिहार से जाए, जो उड़ीसा से जाए, जो पश्चिम बंगाल से जाए, हम उनको सम्मान देंगे। हम ऐसे नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वो बनेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें कला होगा, जिसमें बेहतरीन आर्ट होगा।